स्टोरी बाय हर 2.0 रिश्तों की खूबसूरती। शाम होते ही सोसाइटी में लोगों की चहल पहल दिखाई देने लगती। बच्चे बगीचे और मैदान घेर लेते और बुजुर्ग बेंच पर बैठकर धीरे धीरे बातों में समय बिताने लगते। महिलाएं शाम की सैर करते करते अपनी सहेलियों से मन की बातें कर जी हल्का कर देती। ऐसी ही एक शाम में सिया ने अपनी नई नई बनी सहेली प्रियंका से कहा, यार मैं कल से नहीं आ पाऊंगी। प्रियंका की चाल धीमी हो गई और उसने झट से पूछा, अरे ऐसा भी क्या हो गया? सोमवार को मेरे सास ससुर आ रहे हैं और उन्हें छोड़ने जेठ जेठानी जी भी आएंगे। उनकी तैयारी करनी है, सिया ने जवाब दिया। प्रियंका ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, सचमुच ये ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। मैंने तो अजय से कह दिया है कि मुझे इन झंझटों में मत डालना। मैं तो बड़े परिवार में एडजस्ट ही ना कर सकूं। विराज भी अपने दोनों भाइयों और बड़ी बहन से कम ही रिश्ता रखते हैं। तुम भी जरा स्मार्ट बनो। तभी सिया का फोन बज उठा। फोन उसकी बेटी का था जो कुछ जरूरी काम से इसे बुला रही थी। दोनों सहेलियों की बात अधूरी ही रह गई और दोनों अपने अपने घर चली गई। 3-4 दिन बाद प्रियंका दवाई की दुकान से अपनी दवा ले रही थी कि उसने देखा सिया की बेटी अपनी दादी के साथ खड़ी है। अरे विनी, तुम? मम्मी घर पर है क्या? विनी ने दवा का पर्चा दिखाते हुए कहा। आंटी, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। प्रियंका ने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ मम्मी को? पास खड़ी सिया की सास ने कहा, बेटी सिया के लीवर में सूजन आई है, कल ही रिपोर्ट आई है, बस ईश्वर उसे जल्दी ठीक करे। प्रियंका ने कहा, आंटी जी फिर खाना वगैरह? विनी बोली, आंटी मेरी बड़ी मम्मी और दादी मिलकर सब करते हैं। दादी और विनी दवा लेकर निकल गई। प्रियंका भी अपनी दवा लेकर फुर्ती से घर पहुंची और तुरंत सिया को फोन लगाया। सिया ने कमजोर आवाज में कहा, हाँ प्रियंका, कैसी हो? अरे मैं ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ? मुझे बताया तक नहीं, कैसी हो? इतने मेहमान हैं तेरे घर, आना जाना आराम ही नहीं होता होगा ना? सबको रवाना क्यों नहीं कर देती? प्रियंका ने एक सांस में बात कह दी। प्रियंका, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं और सभी को मेरी चिंता है। बेनी को भी फिक्र नहीं करनी पड़ती, सब घर पर है तो मैं निश्चिंत हो गई हूँ। हॉस्पिटल में भी जाना हो तो घर की विन्नी की कोई चिंता नहीं होती, सिया ने कहा। सिया ज्यादा नहीं बोल पा रही थी, इसलिए तुरंत ही फोन काट दिया। प्रियंका फोन रखते ही अतीत के गलियारों में खो गई। उसे याद आया कि जब उसका बेटा वंश पैदा होने वाला था तब उसकी सास ने कितनी बार कहा था कि वो प्रियंका के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन प्रियंका नहीं मानी और अपने मायके चली गई थी। ननद के साथ भी प्रियंका की नहीं जमती थी। दिवाली पर भी प्रियंका को अपने ससुराल से ज्यादा हिल स्टेशन जाना अच्छा लगता। पति भी घर में शांति बनी रहे इसलिए ज्यादा नहीं बोलता। समय मिलने पर अकेले अपने परिवार से मिलकर आ जाता। प्रियंका को अकेले रहना ही पसंद था। कुछ दिन बीते और सिया ठीक हो गई और उसने प्रियंका को अपने घर बुलाया। प्रियंका जब सिया के घर गई तो सिया की जेठानी ने चाय नाश्ता दिया। प्रियंका ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, आपके जैसी जेठानी और सास हर किसी को नहीं मिलती। सिया की सास बोली, ऐसा नहीं है बेटी, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हमारी भी तू मैं हो जाती है, लेकिन फिर एडजस्ट कर लेते हैं। रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं, निभाने की इच्छा दोनों तरफ से होनी चाहिए। आजकल रिश्ते सिकुड़ते जा रहे हैं, ऐसे समय हम सबको मिलकर जुलकर एक परिवार बनकर रहना चाहिए। प्रियंका को अब रिश्तों की मिठास की खुशबू आने लगी थी। उसे भी लगा था कि सचमुच सिया कितनी खुशनसीब है कि ऐसा परिवार मिला। सबसे मिलकर प्रियंका घर आई तो उसने विशु से कहा, बेटा दादा दादी के घर जाना है?
विशु बोला, हाँ चलो चलो, दीपू भी है वहाँ, बहुत मजा आएगा। रात पति के आते ही प्रियंका ने अपने दिल की बात कही तो पति का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रियंका ऐसा कुछ बोलेगी। टिकट कंफर्म होते ही वे सभी घर पहुंचे। प्रियंका की सास विशु को देख अपने आंसू रोक नहीं पाई तो खुशी से झूम उठी। प्रियंका को गले लगाकर उसकी सास ने कहा, बहुत अच्छा लगा बेटी, तुम लोग आ गए। प्रियंका ने भी महसूस किया कि सचमुच यदि इंसान चाहे तो अपने सारे रिश्ते खुशी खुशी निभा सकता है। थोड़ी बहुत बोलाचाली भी हो भी जाए तो वो भी क्या, रिश्ता तो निभाना ही चाहिए। आज के व्यस्त जीवन में जब एकल परिवार में रहना लोगों की पसंद बन गया है और रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं रही, तब हम सबका फर्ज बनता है कि सब मिलजुल कर एक परिवार बनकर रहे, रिश्तों को विस्तार दे, ना कि उन्हें सिकुड़ने दे।